हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस आरआरबी क्लर्क मेंस 2022 और देखेंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। साथ में कट ऑफ की भी बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जाने के चांसेस हैं। तो आरआरबी क्लर्क मेंस में सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन पजल के पूछे गए थे, जिसमें कुछ में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और किसी में 6 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, किसी में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी पजल में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिकी पजल जो पूछी गई थी, जो कि काफ़ी ट्रिकी पजल पूछी गई थी। जैसे एक नॉर्थ साउथ बेस्ड पजल आई थी, वो ट्रिकी पजल थी जिसमें आपको बनाने में टाइम लगा होगा। नॉर्थ साउथ पजल की बात करें उसमें 9 पर्सन दिए हुए थे और साथ में दिया हुआ था कि नॉर्थ वाले जो पर्सन हैं वो इवन नंबर में होने चाहिए। और बात करें एक पजल पूछी गई थी मंडे टू सैटरडे बेस्ड पजल पूछी गई थी, जो कि इजी लेवल की थी, जिसमें एक वेरिएबल भी दिया हुआ था। वेरिएबल की बात करें तो कलर दिया हुआ था जिसको आपको अरेंज करना था। एक पजल आई थी डेजिग्नेशन बेस्ड और इसमें आया था सिटी को आपको अरेंज करना था, सिटी को। और बात करें एक पजल आई थी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल थी, जिसमें पर्सन डिफाइन नहीं हो रहे थे, लेकिन एक क्वेश्चन दिया होता कि 2 पर्सन लेफ्ट में बैठे हैं, यानी कि एम लेफ्ट से तीसरे नंबर पर बैठा है, तो टोटल 19 पर्सन आ रहे थे। तो ये पजल भी 3 से 4 मिनट में बन गई थी। ज़्यादा टाइम लगा था इस नॉर्थ और साउथ वाली पजल में और डेजिग्नेशन वाली पजल में। ये दोनों मॉडरेट लेवल की पजल पूछी गई थी। और एक पजल आई हुई थी जिसमें हाइट बेस्ड पजल आई हुई थी, जिसमें आपको हाइट के हिसाब से ABCDE को 6 पर्सन दिए हुए थे, उनको अरेंज करना था। और बात करें बाकी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे 3 और डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ब्लड रिलेशन था जो कि काफ़ी ट्रिकी था, मुझसे नहीं बना। तो अगर आपने रीजनिंग में 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट है। अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट जो आज का सबसे टफ सेक्शन था वो था क्वांट में हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आसान भी थे। जैसे क्वाड्रेटिक आई थी, 4 से 5 क्वेश्चन थे, ये इजी लेवल की थी। और बात करें रॉन्ग मिसिंग नंबर सीरीज़ आई थी, 4 से 5 क्वेश्चन इजी थे, आपकी आसानी से बन गई होगी मिसिंग नंबर सीरीज़। तो 10 क्वेश्चन तो ये 10 क्वेश्चन जो थे ये इजी लेवल के थे। और बात करें अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे, 10 से 11 क्वेश्चन थे। और जिसमें से Q1 Q2 के 5 से 5 क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का था, टाइम एंड वर्क का था। SICI का क्वेश्चन आया हुआ था, SICI का क्वेश्चन आया हुआ था। और बाकी बात करें प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन नहीं था शायद। और बाकी जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग सबसे एक एक क्वेश्चन आया हुआ था। और बात करें क्वांट सेक्शन की, और क्वांट में क्या आया था, DI आए थे, जो कि DI तो मॉडरेट लेवल के थे सारे, चाहे जो भी DI करें आप सारे मॉडरेट। इसमें एक में पाई चार्ट दिया हुआ था और एक में आया था पाई चार्ट के साथ एक ग्राफ और दिया हुआ था, लाइन ग्राफ था शायद, लाइन ग्राफ था। और एक टैबुलर DI था आया था, जिसमें Z1 Z2 Z3 करके कुछ दिया हुआ था। और कैसलेट DI आया था, जो कि काफ़ी ट्रिकी था, बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर आपने मैथ में 13 प्लस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका गुड अटेम्प्ट है, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी क्वांट पूछी गई थी। और बात करें हिंदी इंग्लिश सेक्शन की। तो हिंदी इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो मैंने तो हिंदी अटेम्प्ट किया है, बाकी कई लोगों ने इंग्लिश भी अटेम्प्ट किया है। तो इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो वही पैसेज के क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश सेक्शन मैंने ओपन करके देखा था, पैसेज का क्वेश्चन था और साथ में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, फिलर्स के क्वेश्चन थे। और बाकी क्लोज टेस्ट आया था, रीअरेंजमेंट आया था, क्लोज टेस्ट रीअरेंजमेंट आया था इसमें इंग्लिश में। और कुछ न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी देखे गए थे, ओपन करके मैंने देखा था, लेकिन मैंने हिंदी अटेम्प्ट किया है। हिंदी में भी पैसेज आया था, एरर डिटेक्शन आया था, एरर आई थी। और साथ में बात करें क्लोज टेस्ट भी आया था हिंदी में, और रीअरेंजमेंट दोनों में आया था, हिंदी में भी आया था, इंग्लिश में भी आया था। और बाकी हिंदी में ऐसा कुछ टफ़ नहीं था, लेकिन हिंदी जो पूछी गई थी वो टाइम कंज्यूमिंग थी, जिसको बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हिंदी जो आई थी वो टाइम कंज्यूमिंग आई थी। और बाकी इंग्लिश की बात करें तो अगर आपने 25 से 30 मिनट दिए होंगे, 25 टू 30 मिनट, तो आपने इंग्लिश का पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर लिया होगा। और बात करें हिंदी इंग्लिश की तो इस बार दोनों का लेवल सेम ही था, मतलब कुछ ज़्यादा टफ और इजी नहीं था। लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती है तो उसने हिंदी अटेम्प्ट किया है, और बाकी जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है उसने इंग्लिश अटेम्प्ट किया है। और जीए सेक्शन की बात करें तो जीए मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। इसके गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 22 प्लस अगर आपने क्वेश्चन विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किए हैं तो गुड अटेम्प्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि ये जो स्कीम्स होती हैं PMJJY करके स्कीम होती है, एक स्कीम आई थी
एल्डरली ईजीपी की एल्डरली पर्सन के लिए स्कीम आई हुई थी। बालकृष्ण दोषी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन आया था केवाईसी रिलेटेड क्वेश्चन आया था। शेड्यूल कमर्शियल बैंक से एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। और बाकी यूनिटी डे से 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें डायरेक्ट डे नहीं दिया था, ऐसे दिया था कि यूनिटी डे कौन सा दिन होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मी के जो चीफ हैं वो कौन है, मनोज पांडे ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। और एक मनोज से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे जिसमें मनोज करके कुछ आंसर था। और बात करें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। और बात करें दीनदयाल योजना थी एक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग से एक आंसर जिसका मनी लॉन्ड्रिंग था थॉमस कप से रिलेटेड कि इंडिया ने किसको हराया है थॉमस कप में। और दिल्ली के गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, गवर्नर से रिलेटेड। तो बाकी डुएबल ही था लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मई से आए हुए थे। और बाकी लेटेस्ट में सितंबर से कोई क्वेश्चन नहीं था। अगस्त से कुछ क्वेश्चन थे लेकिन मई और से बस काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे मई मंथ से। और बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या दिया हुआ है इसमें, क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी ट्रिकी ऑप्शंस बनाए। सारे ऑप्शंस एक जैसे लग रहे थे। जिसने डिटेल स्टडी की होगी केवल वही कंप्यूटर में 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया। उसके गुड अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपने 17 से 18 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट किए तो ये गुड अटेम्प्ट है। और बाकी बात करें तो क्वेश्चन आए हुए थे एम एस एक्सेल से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। और पावर पॉइंट से कम ही क्वेश्चन थे। एम एस वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। और नेटवर्किंग से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। नेटवर्किंग से 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। और बात करें बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन ही थे। और शॉर्टकट की एक कंट्रोल+Z से क्वेश्चन आया हुआ था अंडू से रिलेटेड। और भी क्वेश्चन थे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है। बाकी एम एस वर्ड एम एस पावर पॉइंट से शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही आए हुए थे, एक ही क्वेश्चन आया था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कट ऑफ की बात करें और गुड अटेम्प्ट की बात करें तो सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट की बात करें तो क्वांट में अगर आपने 13 से लेकर 18 to 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं गुड अटेम्प्ट है। रीजनिंग की बात करें 25+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं गुड अटेम्प्ट है। कंप्यूटर की बात करें तो अगर आपने 40 में से 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं तो गुड अटेम्प्ट है। और बात करें हिंदी इंग्लिश की तो 25+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो गुड अटेम्प्ट है। और बात करें और क्या बचा, हिंदी क्वांट कंप्यूटर जीए की, तो अगर आपने 22+ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो गुड अटेम्प्ट। तो 200 में से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी वो होगी 110 से लेकर 120 स्टेट वाइज कट ऑफ। बाकी ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी और कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो इससे 4 से 5 नंबर कम ही जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए 110 से लेकर 120। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।